बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हमने 3.1 से लेकर 3.6 तक हमने कंप्लीट कर ली। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। बच्चों, उसकी एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बच्चों, हमें एरिया हमने मालूम करना है और हमें कर्व दे दी एंड द एक्स एक्सिस के ऊपर। बच्चों, जो सी हमारी कर्व है वो किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। बच्चों, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। कर्व किसके ऊपर दे दी? एक्स एक्सिस के ऊपर। बच्चों, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर -y की वैल्यू होती है। अगर बच्चों हमारा एरिया आ जाए अबव द x एक्सिस के ऊपर, मतलब यहाँ पर एरिया आ जाए हमारा इस x एक्सिस के ऊपर की जानब एरिया आ जाए, तो ये एरिया के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? अबव द x एक्सिस के ऊपर a इज इक्वल टू अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, y इंटू डी एक्स। बच्चों, y हमारे पास क्या है? कर्व है। इसी तरह बिलो द x एक्सिस, अगर बच्चों हमारे पास इस कर्व के नीचे की जानब एरिया बन जाए, बच्चों ये जो सा इस एक्सिस के नीचे की जानब एरिया बनेगा वो एरिया क्या कहलाएगा? बिलो द x एक्सिस के ऊपर एरिया कहलाएगा। और इसके लिए फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a, y इंटू डी एक्स। वाई क्या हमारे पास कर्व के बराबर है। बच्चों, हमें सिर्फ कर्व दे दी गई है, हमने क्या फाइंड करनी है? बच्चों, लिमिट भी मालूम करनी है। लिमिट होगी तो हमें पता चलेगा ये एरिया हमने फाइंड करना है। क्या बच्चों, लिमिट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर, कर्व हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर हमने y क्या पुट करना है? 0। तो y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 0। y हमारे पास किसके बराबर है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों, हमने लिमिट मालूम करेंगे। पहले लिमिट मालूम करने के लिए y को हमने क्या पुट करना है? 0 के बराबर। y की वैल्यू पुट कर देंगे 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इस तरफ आके बच्चों क्या आ जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र। इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। मरब्बा जज़र कैंसल, तो हमारे पास x यहाँ पर प्लस माइनस का क्या आ जाएगा? 2। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू हमें -2 के बराबर दे दिया और y और x इक्वल टू +2 के बराबर दे दिया। हमने लिमिट तो मालूम कर ली। अब बच्चों, हमें ये नहीं पता भी ये हमारा जो सा एरिया अबव द x एक्सिस के ऊपर है या बिलो द x एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे। बच्चों, क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए x नीचे क्या होती है? y की वैल्यू। बच्चों, क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे। x हमारे पास क्या है? -2 है। -2 से पीछे नंबर कौन सा आता है? -1। -1 के पीछे नंबर क्या आता है? 0। अब 0 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 1। 1 के साथ क्या होता है? 2। तो बच्चों, हमारे पास -2 से लेकर 2 तक का हमने क्या फाइंड करना है? इसके दरमियान एरिया मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? अब y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हम बारी बारी ये वाले पॉइंट पुट करेंगे कर्व के अंदर, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ये 4। इसी तरह x की वैल्यू क्या हमारे पास? -2 ऊपर होल का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया, तो -4 प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? अब क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू -1। तो ये y इसी तरह आ गया।
ये 4 भी इसी तरह आ गया। इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस का 1, y 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस इसी तरह, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y की वैल्यू 3 के बराबर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसके बाद हमने x की जगह पर बच्चों क्या पुट करना है, 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y इसी तरह, ये 4 आ गया, इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0, y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। अगर हम x 0 पुट करते हैं, y हमारे पास 4 आता है। इसी तरह बच्चों अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4, इसी तरह x हमारे पास 1 के बराबर है, तो 4 में से -1 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह बच्चों अगर हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, इसी तरह x की जगह 2, 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, तो y प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल, 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चों हमने ये पॉइंट निकाली, अब क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। बच्चों क्या बना लेंगे, ग्राफ। हमें ये भी पता होना चाहिए ना ये किसके ऊपर एरिया बनता है हमारा, ये अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। तो बच्चों यहाँ पर 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, तो -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। बच्चों हमारे पास -5 तक ले लेंगे, +5 तक ले लेंगे। अब ये जो उनसे पॉइंट है इस ग्राफ के अंदर मेंशन करेंगे। x की वैल्यू क्या हमारे पास -2 है, y क्या हमारे पास 0। बच्चों मैं आपको ये बता दूं इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अब x क्या हमारे पास -2 है, y क्या हमारे पास 0, x माइनस। बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है, बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या हमारे पास 0, ये पॉइंट बन गया। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, y की वैल्यू क्या हमारे पास 3। बच्चों ये x की वैल्यू -1 तो इसकी सीध पे चले जाएंगे, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, तो इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। बच्चों यहाँ पर x हमारे पास -1 है, y हमारे पास क्या है 3, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। अब x हमारे पास 0 है, y की वैल्यू क्या है 4। बच्चों यहाँ पर x 0 है और y क्या हमारे पास 4 के बराबर है। तो इसी तरह बच्चों अब ये पॉइंट मेंशन कर देंगे, x 1 है, y 3 है, x 1 है तो y क्या बच्चों हमारे पास 3, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। देखो x हमारे पास 1 है, y हमारे पास क्या है 3, तो ये पॉइंट बनेगा। अब x हमारे पास 2 है तो y 0 है, तो बच्चों ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पर बच्चों x हमारे पास 2 के बराबर है, y क्या हमारे पास 0 है, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। ये एरिया क्या कहलाएगा, अबव द एक्स एक्सिस। बच्चों ये एरिया क्या कहलाएगा, अबव द एक्स एक्सिस। बच्चों ये एरिया क्या, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के ऊपर की जानब है तो अबव द एक्स एक्सिस है, तो अबव द एक्स एक्सिस के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, ये वाला एरिया का। बच्चों एरिया का फार्मूला लगा देंगे। अपर लिमिट क्या हमारे पास b है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b है, लोअर हमारे पास a है, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब बच्चों y की वैल्यू पुट कर देंगे a, इसी तरह अपर लिमिट क्या हमारे पास 2। बच्चों ये वाली लिमिट लोअर कहलाएगी शुरू वाली, और ये वाली लिमिट क्या कहलाएगी, अपर। लोअर लिमिट हमारे पास -2 है, अपर लिमिट हमारे पास 2 है, तो y क्या हमारे पास कर्व हमारे पास 4 - x²
इंटू डी एक्स। बच्चों ये a इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन। अब बच्चों 4 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 4x। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बच्चों ब्रैकेट लगाकर ऊपर क्या लिख देंगे, अपर लिमिट, नीचे क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट। बच्चों ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। तो बच्चों हमारे पास a इसी तरह 4x माइनस एक्स की पावर क्यूब ओवर 3, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास -2 है। बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। बच्चों ये a इसी तरह मसावी, ये 4 आ गया, इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हमारे पास 2। अब ये दरमियान वाला माइनस आ गया, इस x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हमारे पास 2 है, ऊपर पावर 3 आ गई ओवर 3। बच्चों x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये 4 इसी तरह, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -2 की पावर 3 ओवर 3। बच्चों x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट इस पूरे फंक्शन के अंदर। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। बच्चों 8/3 आ गया, माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8, माइनस का 3, माइनस का 1 आ गया। बच्चों ये -2 की पावर 3, माइनस का 8, नफ़ी नफ़ी जमा का 8/3 आ गया। तो बच्चों ये a इसी तरह 8 माइनस का 8/3, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 प्लस माइनस माइनस का 8/3। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास 3, 3 8 24, 3 के साथ कैंसल, माइनस का 8 आ गया, 3 8 24 आ गया, 3 के साथ कैंसल, माइनस का 8 आ गया। तो बच्चों 24 में जब 24 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 + 24 हमारे पास 48 आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 16 ओवर 3। बच्चों 48 में से माइनस करेंगे 16, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a = 32/3 आ गया। बच्चों 48 में से -16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32/3। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड करें एरिया ऑफ बाउंडेड y = बच्चों करव हमें क्या दे दी, y = x की पावर 3 + 3x² एंड x एक्सिस के ऊपर है। बच्चों एरिया हमारे पास किसके ऊपर बनता है, x एक्सिस के ऊपर। अब सबसे पहले बच्चों हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। सबसे पहले इसकी लिमिट अप्लाई, लिमिट मालूम करेंगे। बच्चों अपर लिमिट और हमने लोअर लिमिट मालूम करनी है। अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर कर्व हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या लेनी होती है, 0 के बराबर। बच्चों y की वैल्यू हमने क्या लेनी होती है, 0 के बराबर। अब y क्या हमारे पास, x की पावर 3 + 3x² = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x + 3 = 0, x² = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से x = 0 आ गया, फिर x = -3 आ गया।
बच्चों हमने लिमिट मालूम कर ली है। बच्चों हमने क्या फाइंड कर ली, लिमिट। अब हमें ये नहीं पता भी ये अबव द एक्स एक्सिस का एरिया का फार्मूला लगाना है या बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया का फार्मूला लगाना है। इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा? बच्चों हमें ग्राफ, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हम सबसे पहले पॉइंट निकाल लेंगे। ऊपर वाली x की वैल्यू, नीचे वाली y की वैल्यू होती है 0, बच्चों -3 क्या ले लेंगे, -3 के बाद -2 से पीछे -1, फिर इसके बाद 0। बच्चों हमारे पास -3 से लेकर 0 तक है लिमिट, तो -3, -2, -1 फिर 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये बारी बारी ये पॉइंट पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की। सबसे पहले हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की जगह -3 ऊपर पावर क्यूब, ये +3 इसी तरह आ गया। इस x की जगह -3 ऊपर होल का स्क्वायर, y इज इक्वल टू बच्चों 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 तिया 27, माइनस का 27 आ गया, 3 3 9 प्लस 3 3 9, 9 तिया 27 प्लस का 27, माइनस का 27 प्लस का 27 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0। इसी तरह बच्चों अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2, तो y इसी तरह। अब इसी कर्व के अंदर इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2 ऊपर पावर 3 प्लस 3, इसी तरह x की जगह -2 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये y इसी तरह -2 की पावर 3, तो माइनस का 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 है, प्लस का 12 प्लस का 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 4। इसी तरह बच्चों हम क्या पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू इस x की जगह -1 ऊपर पावर 3 प्लस 3, इसी तरह आ गया इस x की जगह -1 ऊपर होल का स्क्वायर, तो -1 की पावर 3 -1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 3, तो ये प्लस का 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस के 2 के बराबर, प्लस का 2 आ गया। अब बच्चों क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसी कर्व के अंदर। y इसी तरह x की जगह 0 प्लस 3, इस x की जगह 0, तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। अब बच्चों ये जो से पॉइंट है ये हमने किसके अंदर मेंशन करने हैं, ग्राफ के अंदर। ग्राफ आप लोगों ने लाजमी बनाना है, लेकिन बुक के अंदर वो सॉल्यूशन की बुक के अंदर इसका बच्चों ग्राफ नहीं बनाया वो उन्होंने, आप लोगों ने ग्राफ लाजमी बनाना है। ग्राफ बना लेंगे, हम ये चेक करेंगे अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया बनेगा। हमारे पास -4 +4 तक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बच्चों इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट मेंशन करने हैं आप लोगों ने। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0, तो बच्चों यहाँ पर x हमारे पास -3 है तो y क्या हमारे पास 0, तो बच्चों ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 4 है, बच्चों यहाँ पर आएगा। अब देखो x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 4, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 2 के बराबर, तो बच्चों ये पॉइंट बन गया। इसी तरह बच्चों x भी 0 है तो y भी 0 है। बच्चों ये एक सेंटर, दोनों जहाँ पर एक्सरसाइज दोनों जहाँ पर x और y एक्सिस आपस में मिलते हैं
वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो बच्चों ये पॉइंट बन गया। बच्चों ये कौन सा एरिया है? अबव द x एक्सिस है। अबव द x एक्सिस के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट b, लोअर हमारे पास a y इंटू डी एक्स। अबव द x एक्सिस के ऊपर बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। a इसी तरह अपर लिमिट बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? लोअर लिमिट हमारे पास -3 के बराबर। बच्चों ये लोअर लिमिट है, ये वाली अपर है, तो अपर लिमिट क्या हमारे पास 0। y क्या कर्व हमारे पास x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्म, देखो इसके ऊपर इसकी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन मालूम कर लेंगे। a इसी तरह, तो इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बच्चों ये +3 इसी तरह आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बच्चों ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर अपर लिमिट लिख देंगे 0, लोअर लिमिट क्या हमारे पास -3। तो हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4। बच्चों ये 3 के साथ कैंसल, प्लस x की पावर क्यूब। अब बच्चों क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -3। बच्चों इस पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास 0 की पावर 4/4 प्लस इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 की पावर 3। अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लगाकर इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या बच्चों हमारे पास -3, ऊपर पावर 4/4 आ गया, इस ये दरमियान वाला प्लस आ गया, इस x की जगह पर लोअर लिमिट -3 ऊपर होल की पावर 3। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों ये टर्म क्या होगी? 0 माइनस इसी तरह -3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। बच्चों 81/4 आ गया, -3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, माइनस का 27 आ जाएगा। बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस का 81/4, नफ़ी नफ़ी जमा का 27 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास किसके बराबर बनेगा? 4 के साथ कैंसिल, माइनस का 81 आ गया। अब 7 चौका 28, 8 आ गया। बच्चों इस 4 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौका 28, 8 आ गया, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। बच्चों 108 आ गया। अब बच्चों ये माइनस का 108 है, ये माइनस का 81 है, प्लस का 108 है, तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा? 27/4। साथ क्या लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट। बच्चों इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। बच्चों एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों ये 2 ही एग्जाम्पल थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करें एरिया। तो y हमें किसके बराबर, कर्व हमें किसके बराबर दे दी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमें x एक्सिस के ऊपर है। और बच्चों हमें लिमिट भी दे दी इसके अंदर। लिमिट हमें क्या दे दी? x इज इक्वल टू 1 दे दिया और दूसरे नंबर पे x इज इक्वल टू हमें 2 दे दिया। बच्चों हमें लिमिट भी दे दी और उसने कर्व भी दे दी। अब हमें ये नहीं पता भी इस फंक्शन, इस कर्व का जो सा एरिया है वो अबव द x एक्सिस है या बिलो द x एक्सिस है। वो कैसे चेक करेंगे? ग्राफ बनाकर। बच्चों कैसे बनाएंगे? ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या है? 1 है, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2।
तो बच्चों ये 2 ही पॉइंट बनेंगे हमारे पास, 1 फिर इसके बाद 2। अब बच्चों हमने y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की जगह 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। इसी तरह बच्चों अब x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2।